आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को सिरे से नकार दिया। ट्रंप ने जिस तरह से पहले धमकी दी और फिर यह कहकर अपनी धमकी से खुद मुकर गए कि मुस्तफा खामनेई ने हमारी नई डील को स्वीकार कर लिया है और यह भी कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन ईरान ने दुनिया के सामने ट्रंप के दावों को झूठ बोलकर ट्रंप की भद्द पीट दी। अब सवाल यह है कि ट्रंप क्यों बार बार दुनिया के सामने अपनी ही बेइज्जती करवाने पर तुले हुए हैं। आइए हम आपको दिखाएं ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध खत्म करने वाले बयान पर ईरान अब आगे क्या करने वाला है। पहले हमले की बात फिर सीधे जंग खत्म करने का ऐलान। आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं? फिर झूठे साबित हो गए ट्रंप बोले मुश्तबा डील के लिए मान गए। ईरान बोला कोई बातचीत नहीं। परमाणु प्रोग्राम पर भी ईरान ने ट्रंप को झूठा साबित कर दिया। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया? कहा तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहकर दुनिया को हिला दिया था कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा, और कहा पल भर में पलटकर ये कहने लगे कि उन्होंने ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया है। ट्रंप ने ये तक कहा कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने नई डील को मंजूर कर दिया है। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के साथ शांति समझौते पर इसी सप्ताह यूरोप में साइन हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन एक ही झटके में ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सारे दावों की हवा निकाल दी। ईरान ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि अभी कोई डील नहीं हुई है। डील की हर बात पर संबंधित अधिकारी बैठकर बात करेंगे और फिर जैसे ही मंजूरी मिलती है उसका ऐलान किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान के साथ जारी संघर्ष खत्म करने का घरेलू दबाव बढ़ रहा है। ये युद्ध अमेरिका में अलोकप्रिय साबित हुआ है और इसका आर्थिक असर भी महसूस किया जा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप ऐसे रास्ते की तलाश में है जिससे युद्ध खत्म हो, राजनीतिक नुकसान रुके और अर्थव्यवस्था को राहत मिले। माना जा रहा है कि वो नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले ये संकट सुलझाना चाहते हैं। एक और बड़ी बात आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने डंके की चोट पर एक ही बात कही थी, इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप को सरेंडर करना होगा, और अब वो दावा सच साबित होता नजर आ रहा है। इस लड़ाई में निसंदेह अमेरिका को ही आत्मसमर्पण करना होगा। अब ट्रंप के पास दो ही रास्ते हैं, या तो उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा या उन्हें हार माननी होगी। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसेनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी नए हमले को लेकर चेतावनी दी है। ईरानी लोग पहाड़ों की तरह अडिग और दृढ़ खड़े हैं और उन्होंने ईरान के मूल सिद्धांतों की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प लिया है। हमारे लोगों को ट्रंप या इस तरह के भ्रष्ट लोगों से मिलने वाली धमकियों का कोई डर नहीं है। ईरानी राष्ट्र अपने धर्म और मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान में ही गरिमा और मुक्ति का सच्चा अर्थ देखते हैं। अमेरिका और उसके दुष्ट राष्ट्रपति को ये समझना चाहिए कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में रणनीतिक समीकरण और सुरक्षा व्यवस्थाएं कभी भी पूर्व स्थिति में वापस नहीं आएंगी। ईश्वर की कृपा से ईरान पश्चिम एशिया क्षेत्र में अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। किसी भी दुश्मन के आक्रमण का करारा और विनाशकारी जवाब देने के लिए हमारे लोगों और सशस्त्र बलों के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है।